रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल का, जहां पर हिंसा के 5 दिन के बाद भी तनाव के हालात देखे जा रहे हैं। संभल के चौराहों से लेकर गलियों में पुलिस का पहरा देखा जा रहा है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। पुलिस ने उन दंगाइयों की तस्वीरें भी जारी की जिन्होंने शाही मस्जिद में सर्वे के दौरान पुलिस पर पथराव किया था। पुलिसकर्मियों की गाड़ी में आग लगा दी थी, घंटों तक बवाल काटा था। और उसके बाद अब ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, ये देखिए जरा, ये वही आरोपी हैं जो पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और ये वही आरोपी हैं जिन्होंने यहाँ पर हिंसा फैलाई और माहौल खराब करने की पूरी पुरजोर कोशिश इनकी देखी गई। इनकी तस्वीरें देखिए, यहाँ पर सीसीटीवी को पहले हटाया जा रहा था। जिस तरीके से सीसीटीवी पर पहले हमला किया गया, उसके बाद देखिए तस्वीरें, 2 तस्वीरें हैं। सीसीटीवी को तोड़ा जा रहा है, उसके बाद पत्थर लेकर, हथियार लेकर सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। और देखिए अब इसी पर ये खास रिपोर्ट। इन चेहरों को गौर से देखिए, इन चेहरों को पहचान लीजिए। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने संभल को सुलगाया, हिंसा की आग में जलाया, पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की, संभल की गलियों को नफरत के पत्थरों से पाट दिया। संभल के 100 से ज्यादा आरोपियों की पहचान हो चुकी है। 21 दंगाइयों की तस्वीरें जारी हुई हैं। पुलिस ने जिन आरोपियों की पहचान की है, उनकी तलाश के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। 27 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। लास्ट 24 आवर्स में हमने कुल 27 लोगों को जेल भेजा है। उनमें से 25 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। और आने वाले 24 आवर्स में भी जो सीसीटीवी प्रोसेसिंग है और ड्रोन के फोटोज़ का प्रोसेसिंग है वो चल रहा है। और काफ़ी बड़े पैमाने पे, बड़े स्केल पे इन सब चीज़ों की स्टडी करने के बाद में जो रियल अक्यूज्ड हैं, जिन लोगों ने वास्तव में इस घटना को अंजाम दिया था, और विवेचकों द्वारा अपनी विवेचना भी है, वो युद्ध स्तर पे की जा रही है और जल्दी उसमें भी जो रिजल्ट है वो भी सामने आएंगे। टोटल कितने? संभल पुलिस हर उस शख्स की तलाश कर रही है जिन लोगों ने मस्जिद में सर्वे के दौरान उत्पात मचाया, पुलिसकर्मियों को टारगेट किया। लेकिन इस बीच हिंसा से पहले के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिससे साफ हो रहा है कि दंगे का प्लान पहले से तैयार था। पूरी प्लानिंग के साथ संभल को जलाया गया था। संभल में हिंसा के दौरान सीसीटीवी तोड़ने का वीडियो सामने आया है। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े हैं, हाथों में डंडे लेकर वहां आसपास लगे सीसीटीवी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आए थे, कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिनमें उपद्रवी तत्व जो हैं वो तांडव मचाते हुए नजर आए। सीसीटीवी जो कैमरास थे उनको तोड़ने का प्रयास जो है किया जा रहा था। और हम इस वक्त शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने हैं और एक सीसीटीवी कैमरा मैं इस वक्त आपको दिखाता हूं। और ये देखिए, ये सीसीटीवी कैमरा है और जो तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा था कि जो उपद्रवी तत्व हैं उनकी तरफ से सबसे पहले इन सीसीटीवी कैमरास को ही निशाना जो है वो बनाया गया था। मैं आगे की तरफ भी अपने विजय अनीश से कहूंगा कि वो मेरे साथ आए और हम आपको वो पॉइंट्स दिखाएंगे, क्योंकि देखिए ये पूरा मार्केट है संभल का और इसलिए दुकानदारों ने एहतियातन यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगा रखे थे। एक और पॉइंट ये देखिए, ये जो तार सीधी आपको नजर आ रही है, यहाँ पर पूरा कनेक्शन बोर्ड था सीसीटीवी कैमरा का, इसको भी जो है वो नुकसान पहुंचाया गया है। और तस्वीरों में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है किस तरीके से जो शरारती तत्व हैं वो लगातार सबसे पहले सीसीटीवी कैमरास को ही निशाना बनाते हुए नजर आए। पूरी ये मार्केट है और अमूमन हमने देखा है जहां भी मार्केट होती है लोग सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं। एक और पॉइंट ये है, यहाँ पर है, और इसके भी सीसीटीवी कैमरा को जो है शरारती तत्वों ने निशाना बनाया है। सीसीटीवी तोड़ने का मकसद साफ था, हिंसा की कोई तस्वीर कैमरे में कैद ना हो, दंगाई कैमरे की नजरों से बच जाए, सारे सबूत मिट जाए। लेकिन तस्वीर सामने आ चुकी है, नकाब पहने दंगाइयों की पहचान हो गई है। पुलिस प्रशासन का दावा है कि हर दंगाई को चिन्हित करेंगे, सलाखों के पीछे भेजेंगे। पढ़ने पर कोई भी चीज करेंगे, जो समाज विरोधी तत्व हैं उनको चिन्हित जरूर करेंगे, जो उकसाने वाले तत्व हैं उनको भी चिन्हित करेंगे। संभल का हर पत्थरबाज बेनकाब होगा, चौक चौराहों पर हर दंगाई के पोस्टर चस्पा किए जाएंगे। लेकिन दंगाइयों के पोस्टर जारी करने पर सियासत गर्मा उठी। समाजवादी पार्टी के सांसद ने सरकार के एक्शन पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने मूवी देखी है, उसकी तर्ज पर चल करके इस प्रकार के कृत्य को कर रहे हैं। अफसोस है, ये प्रदेश और देश किसी की भावना या किसी के आदेश से नहीं बल्कि कानून और संविधान से चलेगा, लेकिन कानून और संविधान की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग
पुलिस प्रशासन और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन सवालों के कटघरे में वो खुद भी खड़े हैं। उन पर लोगों को भड़काने का आरोप है, दंगाइयों को उकसाने के आरोप है। पुलिस ने उन्हें आरोपी नंबर 1 बनाया है और उन पर शिकंजा भी कसने लगा है। जियाउर रहमान को 168 BNSS का नोटिस है, वो 23 नवंबर को दिया गया था और उनको व्हाट्सएप से पर्सनल उनके मोबाइल पे भी भेजा गया था। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी विधिक कार्रवाई है वो सारे सबूत हैं उनके आधार पर ही की जाएगी। मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा है। मुझे अपने से ज़्यादा उन लोगों की फिक्र है जिन 5 लोगों को, मजलूम लोगों को, हमारे नौजवानों को इन्होंने इन हथियारों ने जान ली। मुझे फिक्र है उन लोगों की जिन बेगुनाह लोगों पर इन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया। उन अननेम्ड लोगों की मुझे फिक्र है जिनकी आड़ में ये हज़ारों लोगों को टॉर्चर हरेसमेंट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं इन हथियारों को सज़ा मिलनी चाहिए, मुकदमा हत्या का दर्ज होना चाहिए। संभल पर सियासत सुलग रही है, लेकिन सवाल है कि दंगाइयों बलवाइयों पर कार्रवाई से सपा सांसद को परेशानी क्यों है? क्या जियाउर रहमान बर्क उपद्रवियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? और सवाल ये भी है कि संभल में बवाल की साजिश आखिर किसकी थी? और चलिए संभल के हालातों पर अब अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी प्रमोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, संभल में फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए संभल में फिलहाल तनावपूर्ण शांति है, यानी मार्केट जो है खुलता हुआ नजर आ रहा है और लोगों की चहल पहल भी देखने को मिल रही है। बात अगर मैं संभल की करूं, जो तमाम देहात इलाके से लोग संभल में खरीदारी करने के लिए लोग आते थे, वो अभी बिल्कुल भी मार्केट में नजर नहीं आ रही। यानी देहात क्षेत्र में संभल को लेकर जो अफवाहें वो लगातार जारी हैं, लोगों के बीच डर का माहौल है, जिसके चलते तमाम लोग दुकानों पर खरीदारी करने के लिए नहीं आ रहे। ऐसे में देखिए संभल के तमाम इलाकों में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए, यानी जामा मस्जिद के बाहर पुलिस भारी तादाद में तैनात है। इसके अलावा संभल के अलग अलग इलाकों में भी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। अब संभल को लेकर सियासत जो है वो लगातार तेज होती जा रही है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, यानी बयानबाजी भी संभल को लेकर शुरू हो गई है। चूंकि अच्छी बात यह है कि संभल पुलिस ने 1 तारीख तक को सभी नेताओं यानी बाहरी व्यक्तियों का संभल में प्रवेश वर्जित कर दिया है। ऐसे में ये लोग बाहर से सियासत यानी अपने बयान देकर लगातार सियासत कर रहे हैं। जिस तरीके से संभल पुलिस ने 100 से ज्यादा जो हमलावर थे, आरोपी थे, उनकी तस्वीरें जारी कर दी है। तस्वीर जारी होने के बाद अब सियासत और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखिए संभल पुलिस की अभी तक की बात करूं, जिस तरीके से घटना हुई थी, आज घटना का 5वां दिन है, जिस बार टीम जो है सर्वे करने मस्जिद के लिए जाती है और इस दौरान भारी तादाद में, हजारों की तादाद में, यानी कई हजार लोग आते हैं और पुलिस पार्टी पर पथराव करते हैं, गोलियां चलाते हैं, जिसके लाइव वीडियो सामने आए थे। और देखिए जो हमलावर थे वो एक सोची समझी बड़ी साजिश थी। जो हमलावर थे वो बड़ी साजिश के तहत वहां पहुंचे थे। जिस तरीके के हालात वहां के रहे, यानी हथियार से लेकर सभी चीजें, डंडे और तमाम चीजें लेकर आए थे। ऐसे में इतना पथराव हुआ, पथराव में बहुत सारे पुलिस के अफसर घायल हो जाते हैं। और इस घटना के लिए पूरा जो चौकी इंचार्ज की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है, इस मुकदमे में समाजवादी पार्टी से जो सांसद हैं उनको दोषी माना गया, यानी उन पर भड़काने का जो मॉब था, उस मॉब को भड़काने का आरोप है। और उधर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनके पुत्र पर भी ये गंभीर आरोप जो तहरीर दी गई है, तहरीर में लिखा गया सीधे तौर पर कि इन दोनों लोगों ने वहां जाकर प्रमोद, ठीक है प्रमोद, ये भी जानना चाहेंगे आपसे फिलहाल वहां पर इंटरनेट को लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए आज 4था दिन है, 4 दिन से इंटरनेट सेवाएं संभल में पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। और अभी इंटरनेट की मैं बात करूं तो इंटरनेट की उम्मीद नहीं की जा सकती कि कब तक चालू हो। हालांकि अधिकारी दबी जवान में कह रहे हैं कि अभी ये सेवा आसानी से चालू नहीं की जाएगी, क्योंकि संभल के जो हालात हैं वो तमाम सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना, तमाम वीडियो वायरल करना, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए संभल पुलिस फिलहाल इंटरनेट चालू करने की मूड में नहीं है। हालांकि जिलाधिकारी दबी जवान से ये कह रहे हैं कि जल्द चालू किया जाएगा, मगर हालात को देखते हुए नहीं लगता कि अभी वहाँ जो इंटरनेट सेवाएं वो चालू कर दी जाए। क्योंकि लगातार होता क्या है, दरअसल जैसे ही इंटरनेट सेवाएं चालू होती हैं तो तमाम जो लोग होते हैं वो उल्टा सीधा पोस्टें वायरल करना शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे वीडियो वायरल कर दिए जाते हैं जिन वीडियो का संभल से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वीडियो कहीं बाहर का है, उस वीडियो को वायरल, यानी ऐसे में लोग उन वीडियो को देखकर भड़कते हैं। तो निश्चित तौर पर अभी आसानी से लग रहा नहीं है कि इंटरनेट सेवाएं चालू हो जाए। देखिए अभी तक संभल पुलिस ने पूरे मूवमेंट में 7 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें 2500 से ज्यादा लोगों को नेम्ड किया गया है और
2 महिलाएं सहित 25 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है। सबसे अहम बात यह देखिए, 4 लोगों की मौत हो जाना, चारों की मौत में जो पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी सरकारी बोर यानी सरकारी हथियार से गोली, तो जिस तरीके से जिलाधिकारी शुरू में ही कह रहे थे कि ये 2 लोगों आपस में गोलियां चली हैं, उसी आपस की गोली में इन लोगों की मौत हुई है, तो ये बात सही साबित होती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वहां नजर आ रही है। हालांकि अभी तक पूरे मूवमेंट पर केवल पुलिस की तरफ से 7 मुकदमे दर्ज हैं। और देखिए, सबसे खास बात यह है कि पुलिस जिस वक्त रिहर्सल कर रही थी, यानी डीएम और एसएसपी जिस वक्त वहां गुजर रहे थे, तो तमाम जो महिलाएं थी छत से पथराव कर रही थी और एक गोली एसपी के जो गनर थे उनके पैर में उस वक्त लगी थी जब छत से पथराव हो रहा था। यानी माना यह भी जा रहा है कि जो गोलियां चलाने में कुछ महिलाओं का भी रोल रहा है। जी।